जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर के यूनिट बी माय मदर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सभी हल करेंगे। चैप्टर है माय मदर यूनिट बी का। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि विच प्लेस of his childhood days does the poet recalls in the poem। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने बचपन से जुड़े किन किन जगहों के बारे में कवि अपनी कविता में याद करते हैं। ठीक ना, कि विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डोज द पोएट रिकॉल्स इन द पोएम। अपने बचपन से जुड़े किन किन जगहों के बारे में कवि अपनी कविता में क्या याद करते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर है कि द पोएट रिकॉल्स द गोल्डन बीच एंड द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, द अरब टीचिंग स्कूल एंड द रेलवे स्टेशन रोड इन हिज पोएम। यानी बोल रहा है कि कवि ने अपनी कविता में स्वर्ण समुद्र तट और रामेश्वरम की मस्जिद, स्ट्रीट, अरब दक्षिण शिक्षण विद्यालय और रेलवे स्टेशन रोड को याद किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू गाइज द चाइल्ड्स डेली रूटीन फॉर्म द पोएम राइट इट। यानी बोल रहा है कि क्या आप कविता से बच्चे के दिनचर्या के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में लिखने बोल रहा है कि वह उसका जो डेली रूटीन था उसके बारे में क्या आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। चलिए इसका आंसर लिखिए कि यस वी कैन गाइस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फॉर्म द पोएम। हिज डेली रूटीन वाज टू गेट अप हॉर्स बिफोर sunrise and walk miles to take lessons from his guru, and then walking again to the Arab teaching school. His other active in the morning was to distribute newspaper in the city, business in the evening and studying at night। यानी बोल रहा है कि जी हाँ, हम कविता से बच्चे की दिनचर्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका दैनिक दिनचर्या सूर्योदय से कुछ घंटे पहले उठना और अपने गुरु से सबक लेना, फिर मीलों पैदल चलना, फिर अरब दिशा स्कूल में फिर वह चले जाना। सुबह उनकी दूसरी गतिविधि शहर में अखबार बांटना और शाम में कारोबार और रात में पढ़ाई करना था। उसका वही रूटीन था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। माने बोल रहा हिंदी में कि कवि के मन में अपनी माँ के प्रति क्या विचार है। What are the feelings of the poet for his mother। कवि के मन में अपने माँ के प्रति क्या विचार है। तो इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर लिखिए कि द पोएट sees his mother as a strong pious figure whose strong piety becomes the strength for her children। He regards his mother as a person who was always been a provider to him and always shared the best। She has constantly strived to give her children a better life। He says her love, affection and faith has given him the strength to face the world fearless।
यानी इसका मतलब हुआ कि कवि अपनी माँ को एक मजबूत धर्मप्राण्य व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसकी मजबूत धर्मप्राण्यता उसके बच्चों की ताकत बन जाती है। वह अपने माँ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो हमेशा उनके लिए एक प्रदाता रहा है और हमेशा सबसे अच्छा साझा करता है। वह अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि उनके प्यार, स्नेह और विश्वास ने उन्हें दुनिया का लीडर होकर सामना करने की ताकत दी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डोज द चाइल्ड मेंटेन अबाउट हिज मदर्स कैरिंग हैंड्स। मतलब बोल रहा है कि बच्चा अपनी माँ के देखभाल और प्यार करने वाले हाथों के बारे में क्या कहता है। इसका आंसर लिखिए कि द चाइल्ड मेंटेन्स दैट हिज मदर्स आर्म्स वेयर सिमिलर टू दैट ऑफ हेवन। मतलब बोल रहा है कि बच्चे का जो चाइल्ड है, बच्चे का उल्लेख है कि उसकी माँ की भुजाएं स्वर्ग के समान थी। ठीक, अब चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डोज द चाइल्ड सेज दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चा अपनी माँ से पुनः मिलने के लिए किस दिन के बारे में कहता है। तो इसका आंसर लिखिए कि द चाइल्ड सेज दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डेज। मतलब बोल रहा है कि बच्चा कहता है कि वह महान न्याय के दिन अपनी माँ से फिर मिलेगा। आज के चैप्टर में चलिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। जो इस चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।